जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हमारा हो जाएगा यूपीएसआई से संबंधित हमारा ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन परीक्षा 2017 व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। तो इसे आप लोग देखें। ये यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपीएससी पेट और जैसे जिस पेपर में हिंदी आपको आती है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। कौन सा है? तो जूनियर एडेड हाई स्कूल का पेपर होने वाला है। उसमें हिंदी जो है ये यूपीएसआई के लेवल की आती है। तो आप लोग यूपीएसआई और जूनियर एडेड विद्यालय वाले बच्चे जो भी हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। तो देख लेते हैं कि यूपीएसआई 2017 में 14 दिसंबर 2017 शिफ्ट 3 में किस तरीके के प्रश्न बने हुए थे वो हम इसमें देख लेते हैं। तो देख लेते हैं सामान्य हिंदी से हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या है। तो ज्येष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द क्या होगा? बड़ा होगा, पुत्र होगा, देवर होगा या छोटा होगा। तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। तत्सम शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा बड़ा। ज्येष्ठ होता है संस्कृत में और तद्भव शब्द हिंदी में बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ज्येष्ठ का तद्भव बड़ा हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। वाक्य में की दृष्टि से त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। तो यह रास्ता दुर्गम है, इसमें सावधानी से चलें। वाक्य में त्रुटिपूर्व कौन सा लिखा है तो ये आपको ये बताना है, दुर्गम, दुर्गम या दुर्गम या दुर्गम। तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो दुर्गम उसमें गलत लिखा हुआ है, तो दुर्गम सही कैसे लिखेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। दुर्गम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो दुर्गम वो इसमें गलत है, तो ये दुर्गम जो लिखा है ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही है। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है, सम्यता ही नारी का सच्चा डैश डैश है। तो क्या है? सिंगर, क्या है? सिर गर्व है या सौंदर्य है या श्रृंगार है या आभूषण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सौम्यता ही नारी का सच्चा डैश डैश है। तो इसमें क्या है? तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। ठीक है, सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाता है। ओके, तो ये वाक्य किसमें बना हुआ है नीचे है, इसको देख लें। सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है, ये हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला हो जाएगा, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। क्या है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है तो आप बताएं। तो इसमें कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत या सोचते रहते थे या में फंसने के तरीके। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन नंबर इसमें गलत हमारा हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? बीरबल को मुसीबत। ठीक है, बीरबल को मुसीबत जो है ये हमारा भाग गलत है। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके ढूंढते रहते थे। ओके, अगला देख लेते हैं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो इसका अतिवृष्टि, अनिवृष्टि या अनावृष्टि या अनुवृष्टि। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। मतलब अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा बारिश होना, अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ना। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? तो इसमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा ये आपको बताना है। यमक, रूपक, उपमा या अनुप्रास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। क्या है? अनुप्रास अलंकार इसमें हमारा सही हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना हुआ है।
तो अगला क्वेश्चन हमारा बना हुआ है, तो इसका पहले पढ़ लेते हैं। तो क्या है, प्रस्तुत वाक्यांश में च तथा ला वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार की प्रमाणित करती है। जहाँ जहाँ किसी पदांश में या पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो 6 का अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो यह टोटल 5 प्रकार का होता है अनुप्रास अलंकार। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुपट्टा, फुलका, प्राकृतिक या हीरा। तो हमने आपको बताया था कि जब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द निकालने के लिए विशेषण का प्रयोग करते हैं, तो देख लेते हैं। दुपट्टा अच्छा है या अच्छी है, तो दुपट्टा अच्छा है। फुलका, तो फुलका अच्छा है या अच्छी है, तो फुलका भी अच्छा है। तो प्रकृति अच्छी है या अच्छा है, तो प्रकृति अच्छी है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, प्रकृति अच्छी है। ठीक है, प्रकृति अच्छा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग में हमारा हो जाएगा कौन सा? प्रकृति। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? मधुशाला के रचनाकार कौन हैं? मधुशाला के रचनाकार कौन हो जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मधुकलश, मधुशाला, ठीक है, मधुबाला, ये सभी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हो जाती हैं। तो मधुशाला काव्य के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी अन्य कृतियाँ मधुकलश, देखो लिखा हुआ है मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण आदि हैं। ठीक है, बच्चन जी को हिंदी कविता में हालाबाद का कवि या हालाबाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या है? बच्चन जी को हिंदी कविता में हालाबाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख ले। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? वत्स्य वर्ग, कंठ वर्ग, तालव्य वर्ग या दंत वर्ग। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ता वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो सभी तालव्य वर्ग में आती हैं। ठीक है, किस में आती हैं? तालव्य में आती हैं। तो देख लेते हैं। तो का वर्ग, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं का वर्ग। का वर्ग में कौन सी आती हैं? का, खा, गा, घा, अड़ा। ठीक है, का, खा, ग, घ और अड़ा। ठीक है, फिर क्या है? कंठ हो गया, फिर तालु। ठीक है, कंठ वर्ग, फिर तालु वर्ग। तो तालु वर्ग में क्या आता है? कंठ वर्ग, फिर हो गया तालु वर्ग। तो कंठ तालु में क्या होगा? चा, छा। ठीक है, चा, छा। तो तालु में चा, छा। फिर क्या है? मूर्धा। तो मूर्धा में क्या आ जाएगा? मूर्धा में टाठा। ठीक है, मूर्धा में टाठा। फिर दंत में होता है ताथा। ठीक है, ताथा, दाधा, ना। ठीक है, फिर क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ में क्या होता है? तो ओष्ठ वर्ग में पा और फा आते हैं। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा, यारा, लावा। ठीक है, तो इनके सूत्र एक बार आप लोग सुन लें। ठीक है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। ठीक है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। फिर क्या है? यच्चु यशानाम तालु। क्या है? यच्चु यशानाम तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर क्या है? लेतु लशानाम दंतः। ठीक है, और उपदमानिया नाम ओष्ठौ। ठीक है, उपदमानिया नाम ओष्ठौ हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला क्या है? भूडोल का अर्थ क्या है? भूडोल का अर्थ क्या है? भीतर, सुमेरन, जलजला या देवांगना। ठीक है, तो इसमें भूडोल का अर्थ क्या हो जाता है? तो भूडोल का अर्थ हो जाता है दलदला, जलजला। ठीक है, क्या है? भूडोल का अर्थ होता है जलजला, दलदल मतलब जलजला। ठीक है, क्या होता है? जैसे भूकंप। ठीक है, तो भूडोल का अर्थ होता है भूकंप, भूकंप आना, यही भूडोल कहलाता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई कमल शब्द में कौन सा अलंकार दर्शाता है? तो कमल शब्द जो है ये कौन सा क्या है? देख लेते हैं फिर से एक बार। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? तो कमल शब्द जो है ये कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? तो ये आपको बताना है। तो चरण कमल या श्लेष, उपमा, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा या यमक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा
रूपक, ठीक है। ये रूप का वर्णन कर रहा है, कैसे? चरण कमल, मतलब जो आपके चरण हैं वो कमल के समान है, ठीक है। विष्णु जी के चरणों की उपमा की जा रही है कि वो कमल के समान नाजुक है, ठीक है। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाता है। जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इन पंक्तियों में चरण उपमेय और कमल उपमान में कोई भेद नहीं बताया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करें और रिक्त स्थान को भरें। मैं अध्यक्ष डैश डैश अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने डैश डैश निवेदन करता हूं। तो आप लोग इसे बताएं, के हेतु, को का, की के लिए या को पर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा पूरा सही हो जाएगा। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ, इसमें ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें और रिक्त स्थान को भरें। तो रिक्त स्थान को भरना है डैश डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। तो विवाहित जोड़े जो हैं बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? अधिकांश, सहस्त्र, सक्षम या प्रारब्ध, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अधिकांश, ठीक है। अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। यह ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, क्या है? रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। तो क्या है? आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन, सदैव या फिर बहुवचन या फिर एक वचन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा तो आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर डी, एक वचन। आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, ये एक वचन शब्द जो है, इसमें क्षण जो है ये एक वचन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका ना बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना बिहस सका। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, बीप्सा अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो इसमें से ऐसा कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही है, विरोधाभास अलंकार, ठीक है। इसमें हमारा विरोधाभास अलंकार सही हो जाता है। आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना बिहस सका। तो इसमें प्रस्तुत अलंकार में विरोधाभास अलंकार हो जाता है। वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र क्या है हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। प्रस्तुत दोहे में ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है जहाँ प्रसन्नता और विषाद का मिश्रण क्षण है। विरोधी भावों के होने पर भी निहित भाव सुख की सफलता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। तो अंगार सिर पर धर लेना, तो कठिन विपत्ति सहना, दूसरों को डराना या मरने की अध्यत होना या विनाशकारी बन जाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, कठिन विपत्ति सहना, ठीक है। सिर पर अंगार धर लेना ये क्या होता है? कठिन विपत्ति होना। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें सही सटीक बैठता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या फिर छेका अनुप्रास। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है, जहाँ कोई शब्द पंक्ति में एक से अधिक बार आए, प्रत्येक स्थान पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार हो जाता है। जैसे सजना शब्द 2 बार आया है,
पहले स्थान पर सजना का अर्थ होता है श्रृंगार करना, जबकि दूसरे स्थान पर सजना का अर्थ होता है पिया या पति। ठीक है, पिया या पति, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसुधा, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। सुधा, चंद्रमा, प्रकृति या धरती। तो वसुधा शब्द का अर्थ इसमें बताना है। तो वसुधा शब्द का अर्थ हो जाएगा सुधा, चंद्रमा, प्रकृति या धरती। तो इसमें वसुधा का होता है धरती। ठीक है, वसुधा शब्द का अर्थ हो जाएगा धरती। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये आपको जवाब देना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखें। अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो समाचार शब्द का बहुवचन निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। समाचार पत्रिका, समाचार, अनेक समाचार या समाचारों। तो इसमें हमारा सही है ऑप्शन नंबर कौन सा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी ही सही है, समाचार। समाचार ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्या है, बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है समाचार। ठीक है, तो इसका बहुवचन समाचार ही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है सतसई के लेखक कौन हैं। तो सतसई के लेखक कौन हैं। भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल चौबे, अशोक सरफा, हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है बिहारी लाल चौबे। ठीक है, सतसई के लेखक कौन हैं, बिहारी लाल चौबे। तो सतसई के लेखक कौन हो जाते हैं, बिहारी लाल चौबे हैं। देख लेते हैं, सतसई के लेखक रीतकालीन कवि बिहारी लाल चौबे हैं। सतसई में 713 दोहे हैं। सतसई के विषय में प्रसिद्ध क्या है, सतसई के विषय में प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, ये सतसई के बारे में प्रसिद्ध दोहा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन मुहावरे को स्पष्ट कीजिए या इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। कि निरंतर निवेदन, विरह गीत या निरर्थक या बेसुरा गाना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सही है बी, विरह गीत। अरण्य रोदन होता है विरह गीत। ठीक है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निरर्थक या अन्य सही विकल्प, सभी विकल्प असंगत हैं। ठीक है, तो अरण्य रोदन का अर्थ है निरर्थक। ठीक है, क्या है, निरर्थक इसका अर्थ हो जाता है। तो इसमें विरह गीत हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द का बहुवचन बताएं। तो प्रजा का बहुवचन आपको बताना है। तो प्रजा को प्रजा लोग है, प्रजाजन है या प्रजा वर्ग है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, प्रजा का प्रजा ही बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में शब्द में प्रजा का बहुवचन प्रजा ही होगा। शेष सभी विकल्प बहुवचन की दृष्टि से असंगत हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दिए गए शब्द में जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। दिए गए शब्दों में जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो है सुनसान, अरण्य, कस्बा या नगर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, जंगल का। तो जंगल का हमारा समानार्थी शब्द हो जाएगा अरण्य। ठीक है, अरण्य, जंगल ये सब क्या है, जंगल के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द अरण्य हो जाएगा। ठीक है, अन्य सभी गलत हैं। अगला देख लेते हैं। सुयस का पर्याय, सुयस का पर्याय बताइए। सुयस का पर्याय बताना है आपको। क्या है, उत्पातु, सृजन, सुकीर्ति या दिक्। क्या है, तो सुयस का पर्याय क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो सुयस का पर्यायवाची हो जाएगा सुकीर्ति। ठीक है, सुयस का पर्याय हो जाएगा सुकीर्ति। सुयस का पर्याय सुकीर्ति है, अन्य विकल्प असंगत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। दो चीज़ों का मिश्रण, बेमेल चीज़ों का मिश्रण या आधा खाना या तीतर और बटेर मिलाकर खारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर, यही मतलब होता है कि बेमेल मिश्रण जो है ये आधा तीतर आधा बटेर
को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरें। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में डैश डैश योगदान दिया, किंतु कुछ लोग को इस तथ्य पर डैश डैश था। भरपूर संदेह, अथक विश्वासघात, क्या है, जी तोड़ अटूट, बेहद युक्ति। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन इसमें हमारा सही है एक, क्या है, भरपूर संदेह है। रोहन ने समाज कार्य में भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं। तो अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरें। डैश डैश ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, डैश डैश आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ। तो इसमें क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। मैं की, मैं जो, या हम जो की, तुम और। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन भरा जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी भरा जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काठ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, सचेत होना, या निश्चेत होना, या स्तब्ध होना। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? काठ होना, कि काठ का मूर्ख होना मतलब स्तब्ध होना। ठीक है, स्तब्ध होना, काठ होना मुहावरे का अर्थ होता है स्तब्ध होना। अन्य सभी विकल्प मूर्ख होना, सचेत होना तथा निश्चेत होना ये असंगत हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों को पढ़िए, गद्यांश को पढ़िए और इसके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो श्रीमती राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी महिला हैं। मीरा कुमार का लोकसभा अध्यक्ष बनना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य है, परंतु भारत में महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। आज भी उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। यह एक कटु सत्य है कि आज भी हमारे समाज में पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। जब तक यह मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी होगी। तो देख लेते हैं बेमानी का अर्थ क्या है। तो ये क्या है? ठीक है, झूठ, मक्कारी, व्यर्थ या शक्तिशाली। तो इसमें व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, बेमानी शब्द का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ, क्या, व्यर्थ। गद्यांशानुसार व्यर्थ इसमें सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दयनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इ है, इया है, या ईय है, या ईया है। तो इसमें हमारा ईय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, दय प्लस नीय। ठीक है, दय प्लस नीय। ठीक है, तो दयनीय में ईय प्रत्यय हो जाएगा। अगला को देख लेते हैं। कटु सत्य क्या है? कटु सत्य क्या हो जाएगा? महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी है, या महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। तो कटु सत्य क्या है? कि समाज पुरुष मानसिकता के ऊपर नहीं उठ पाया है। ठीक है, ये कटु सत्य है। ओके, ये विकल्प में उसमें था भी। ठीक है, मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं? तो मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना हो जाती है। तो किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल रचना लिखी गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें। तो देखते हैं मैला आंचल जो है, मैला आंचल के उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु हो जाते हैं। मैला आंचल हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास के रूप में ख्यातिबद्ध है। रेणु जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं परिकथा, दिग्रतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड या जुलूस इत्यादि इनकी रचनाएं हो जाती हैं। अगला है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? कपास धुनना, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना, उच्च लक्ष्य पर चलना, हरि के भजन में मस्त होना। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी,
कौन सा? उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। ठीक है, आप जब उच्च लक्ष्य की प्राप्ति चाहेंगे, जैसे आप सोचेंगे कि हम IAS PCS बनेंगे, ठीक है, तो आपको अपने आप ही नीचे की जो पोस्टें हैं वो अपने आप ही मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी उतनी मेहनत होगी। ठीक है, तो आपके जो नीचे के पेपर हैं वो अपने आप ही निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, आयत है हरिभजन को ओटन लगे कपास। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? चीड़, चीरना, वस्त्र या प्राचीर? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है वस्त्र। ठीक है, चीर का समानार्थी शब्द हो जाता है वस्त्र। ठीक है, अन्य असंगत हैं। राई का पहाड़ बनाना दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो राई का पहाड़ बनाना, राई इकट्ठी करना, या फिर बहुत सारी बातें करना, पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, छोटी सी बात बतंगड़ बनाना। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। क्या है? राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह देना। ठीक है, यही होता है बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल है या सामान्य भूतकाल है? तो उस डाली पर तोता बैठा है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, बैठा है मतलब बैठा था नहीं बोला है ना, जो बैठा था तो पूर्ण भूतकाल हो जाता है। अब बैठा है, ठीक है, कि उस डाली पर तोता बैठा है, मतलब दिख रहा है बैठा है, तो वो पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। अगला देख लेते हैं। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो इसमें देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 1955। ठीक है, 1955 से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाना आरंभ हुआ। ठीक है, तो देखते हैं लेखक और उनकी कृति को सम्मान देने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुभारंभ 1955 ईस्वी में किया गया था। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता श्री माखनलाल चतुर्वेदी थे, जिन्हें उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए सम्मानित किया गया था। किसके लिए? तो हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1955 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या पूर्ण भूतकाल? तो पूर्ण भूतकाल। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इसमें काल हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। ठीक है, ये भविष्य की बातें हैं। ठीक है, अभी नहीं, अभी हुआ नहीं है। चहचहाने लगती हैं, ठीक है, तो लगती हैं आगे जाएंगी। ठीक है, तो भविष्य काल में ये होती रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।